हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल करने वाले हैं वह है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग, जिसमें सवाल जो है इस प्रकार से लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बताएं वह संख्या क्या है। अर्थात यहाँ पर 10 और 100 के बीच किसी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि वह संख्या अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। फिर जब उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर 10 और 100 के बीच की जो संख्या है वह 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि 10 और 100 के बीच जो भी संख्या होती है वो 2 अंकों की संख्या होती है। और 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक होता है दहाई का अंक और दूसरा होता है इकाई का अंक, ठीक ना। तो यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक नहीं मालूम है, इसीलिए हम पहले इकाई और दहाई का अंक कंसीडर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसीलिए लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, ठीक। तो यहाँ पर दहाई का अंक x मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया, तो संख्या जो हो जाएगी, लिखेंगे संख्या जो होगी वो होगी 10x प्लस y, ठीक ना। तो ये जो 10x प्लस y है 2 अंकों की संख्या को लिखने का एक प्रारूप है, ठीक। अब जो प्रश्न में बातें कही जा रही है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में जो बातें कही जा रही है, सबसे पहला कथन, जो प्रश्न का सबसे पहला कथन है वो यह है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। अंकों के योग की, यानी जो संख्या है, कितनी है संख्या है 10x और प्लस y, ये संख्या है। और इस संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि यह संख्या अपने अंकों के योग, अंकों के जो योग है, अंक कितना है, एक है x और दूसरा है y। तो अंकों का योग यानी x प्लस y अंकों के योग की 8 गुनी है, यानी ये संख्या अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यानी अगर हम अंकों के योग में 8 से गुना कर देना तो ये संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये संख्या अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो पहले कथन से ये बात स्पष्ट होती है, ठीक। अब इसे मॉडिफाई करते हैं और लिखेंगे इस प्रकार से 10x प्लस y बराबर, यहाँ पर 8 है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, एक x दूसरा y, दोनों में गुना हो जाएगा तो होगा 8x प्लस में 8y। अब दोनों पक्ष में हम देख रहे हैं क्या चीज़ है, दोनों पक्ष में चर है, तो हम इसे एक पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे कितना 10x प्लस y माइनस 8x माइनस 8y बराबर में कितना रह जाएगा 0, क्योंकि दोनों आ गया इस पक्ष में। या क्या हो गया 10x में से 8x को घटा दिया तो हो गया कितना 2x प्लस नहीं, फिर माइनस 8y में से 1y को हटा दिया तो बचेगा माइनस 7y, ठीक, बराबर में कितना 0। तो ये हो गया समीकरण पहला, ठीक। अब फिर अगले कथन में जो बातें कही जा रही है वो यह है कि जब हम संख्या में से 45 को घटा देते हैं ना तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। लिखेंगे फिर संख्या क्या है 10x प्लस y, 10x प्लस y है। इस संख्या में से अगर हम 45 को घटा देते हैं यानी -45 कर देते हैं, संख्या में से 45 को जब घटा देंगे, संख्या में से जब 45 को घटा देंगे ना तो इस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। देख रहे हैं, एक अंक है x और दूसरा अंक है y, यानी इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, हाँ, ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक है ना। तो जब इस संख्या में से 45 को घटा देते हैं ना तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी दहाई का अंक इकाई की जगह, इकाई का अंक दहाई की जगह, यानी 10x की जगह पर कितना हो जाएगा 10y और प्लस में y की जगह पर कितना हो जाएगा x, ठीक। तो दूसरे कथन में यह बात कही जा रही है ना। तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक।
जब संख्या में से 45 घटा देते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। फिर आगे इसे मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 45 बराबर में 10y प्लस में x। इधर भी चर है, इधर भी चर है, चर को इस पक्ष में और अचर को उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, 10x तो पहले से है और y भी पहले से है, ये 10y भी आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस x को लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और इस 45 को उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक ना। तो उस पक्ष में तो ये दोनों गायब हो गए, ये दोनों इस पक्ष में आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ये उधर गया तो यहाँ 45 प्लस में हो गया, ठीक ना, क्योंकि माइनस है। अब आगे देखें क्या हो रहा है, ये 10x है और ये माइनस a गो x है तो 9 गो x बचा ना। फिर ये माइनस 10 गो y है और प्लस a गो y है तो कितना हो गया, 9 गो y बचा बराबर में 45। तो इस पक्ष में देख रहे हैं, यहाँ इस टर्म में भी क्या है, 9 का गुणज है और इसमें भी 9 का गुणज है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 से भाग कर देंगे, 9 से, ठीक ना। तो ये 9 से 9 कैंसिल होकर के कितना बचा, x, फिर ये 9 से 9 कैंसिल होकर के बचा y बराबर में 9 बचे 45, बचा क्या, कितना, 45, ठीक, 45 हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, x को y के पदों में लिखेंगे, तो इधर 5 पहले से है, इस y को भी उस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, ठीक। तो x को हमने क्या लिखा, y के पदों में, तो ये हो जाएगा, इसे मान लेते हैं समीकरण दूसरा, ठीक ना, इसे समीकरण दूसरा मान के चलेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक, लिखेंगे यहाँ पर सेपरेट करके, लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं ऐसे, ठीक, लिखेंगे ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण सिंपल है, देख रहे हैं x का जो वैल्यू है, x जो है y के पदों में, x बराबर 5x प्लस y, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक ना। सब्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस समीकरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण एक में जो x है, x का जो वैल्यू है 5 प्लस y, इसे हम पहले समीकरण में x की जगह पर रखेंगे, ठीक ना। यानी इस पहले समीकरण के x को इतना से रिप्लेस करेंगे, कितना से प्रतिस्थापित करेंगे, कितना से, 5 प्लस y से, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण कितना में, समीकरण एक में x बराबर कितना रखेंगे, देखो 5 प्लस y रखने पर, ठीक ना, 5 प्लस y रखने पर। तो ये जो चीज़ है ना, 5 प्लस y वो x के बराबर में है। तो दूसरे समीकरण, पहले समीकरण में रखेंगे, कितना है पहला समीकरण, देखो तो ये रहा 2x माइनस 7y बराबर में है 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस x को रिप्लेस करना है, कितना से, इतना से रिप्लेस करना, देखो इतना से, यानी इससे विस्थापित कर देना है। तो 2 को तो कुछ नहीं कर सकते तो 2 रहेगा, लेकिन इस x को इतना से रिप्लेस करना है, कितना से, 5 प्लस y से, माइनस तो रहेगा ही, 7 भी रहेगा, y भी रहेगा, बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ में गुना हो जाएगा, तो हो गया 5 दूना 10 प्लस 2y हो जाएगा माइनस 7y बराबर में 0। या ये देखिए संख्या और ये संकेत, इन दोनों को, है ना, ये 7 माइनस 7y और ये प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा बराबर में, देखो इसे उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट गया, है ना, 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 हो गया, इसीलिए y का वैल्यू डायरेक्ट आ गया कितना, 2, ठीक। तो यहाँ y का वैल्यू मिल गया कितना, 2 मिल गया। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, है ना, यानी दहाई का अंक चाहिए। तो y का वैल्यू तो मिल गया, संख्यात्मक मान मिल गया, अब x का संख्यात्मक मान चाहिए। तो इस y को दोनों में से किसी समीकरण में रखेंगे और x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो अगर हम दूसरे समीकरण को देखें तो सिंपल सा है, डायरेक्ट x बराबर 5 प्लस y है ना। तो यहाँ पर हम दूसरे समीकरण में y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, ठीक, रखने पर। तो इस प्रकार से दूसरा समीकरण कितना है,
ये है x बराबर में 5 प्लस y। ठीक, अब वो 5 की जगह पे 5, लेकिन y को रिप्लेस करना है 2 से, तो 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर के हो जाएगा 7। इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू मिल गया 7। तो x का वैल्यू हो गया 7 और y का वैल्यू हो गया 2, यानी दहाई का अंक 7 और इकाई का अंक 2। इसीलिए चूँकि अब संख्या निकाल लेते हैं, चूँकि संख्या जो है कितना है, वो है 10x प्लस में y, यही संख्या ना। तो 10 की जगह पे 10 रहेगा, x की जगह पर कितना आ जाएगा 7 प्लस और y की जगह पे 2, तो हो गया 70 और प्लस 2 कितना 72 हो गया ना, हो गया 72 है ना। अतः लिखेंगे, अतः संख्या बराबर कितना 72। ठीक, तो ये है आंसर।